बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए और उनकी औलाद और उनके असहाब पर उन्हें बरकत और सलामती दे। ए अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हमको हश्र की मुसीबतों से नजात दे और उन पर, उनकी औलाद और उनके असहाब पर अफजल दुरूद और सलाम और रहमत नाजिल कर, आमीन। ये कयामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें अनगिनत होंगी, लेकिन जो अल्लाह के खास बंदे हैं उनके लिए कयामत का दिन इतना हल्का कर दिया जाएगा कि जितनी देर में आदमी फर्ज की नमाज पढ़ ले उतनी ही देर का दिन मालूम होगा। कुछ लोगों के लिए पलक झपकते ही सारा दिन खत्म हो जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत का मुआमला नहीं मगर जैसे पलक झपकना, बल्कि उससे भी कम, यानी अल्लाह के खास बंदों के लिए कयामत का दिन पलक झपकने के बराबर या उससे भी कम है। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस रोज मिलेगी वह अल्लाह का दीदार होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का दीदार हर दौलत से बड़ी दौलत है। जिसे एक बार उसकी ज़ियारत नसीब होगी वह उसकी लज्जत को कभी नहीं भूल सकता। और सबसे पहले अल्लाह का दीदार दोनों जहानों के सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होगा। अब तक तो हश्र के मुख्तसर हालात बताए गए और उन तमाम कामों के बाद हमेशा के लिए जन्नत या जहन्नम ठिकाना होगा। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसमें आराम की कोई थाह नहीं, उस आराम के घर को जन्नत कहते हैं, और किसी को तकलीफ के घर में जाना होगा जिसे जहन्नम कहते हैं। यह जन्नत और दोजख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोजख को हजारों साल से भी पहले पैदा किया और जन्नत और दोजख आज भी मौजूद हैं। ऐसा अकीदा रखना कि कयामत से पहले या कयामत के दिन जन्नत और दोजख बनाए जाएंगे, गुमराही और बददीनी है। कयामत बस यानी मौत के बाद जिंदा होना। हश्र, हिसाब सवाब, अजाब, जन्नत और दोजख सबका वही मतलब है जो मुसलमानों में मशहूर है। कुछ लोगों ने कुछ नए मतलब गढ़ लिए हैं, जैसे सवाब का मतलब अपनी अच्छाइयों को देखकर खुश होना, अजाब का मतलब अपने बुरे कामों को देखकर गमगीन होना, या सिर्फ रूहों का हश्र समझना। बहुत बड़ी गुमराही और बददीनी है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।